यूक्रेन जंग में नया फ्रंट खुलने की आशंका बढ़ गई है। रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल एटॉमिक मिसाइल तैनात करने की पूरी तैयारी कर ली है। रूस के 1.5 लाख सैनिक भी बेलारूस पहुंचने वाले हैं। बेलारूस में रूस की तैयारियां अब नाटो को टेंशन में डाल रही हैं। अब तक युद्ध विराम की बात हो रही थी, लेकिन अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि युद्ध विराम मुश्किल है, इसीलिए ट्रंप भी हाथ पीछे खींच रहे हैं। यूक्रेन में घमासान और भीषण होने जा रहा है क्या, देखिए। अब नहीं रुकेगी जंग, समर और भीषण होगा। अब युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी घमासान और भी ज्यादा गंभीर होने की आशंका गहरा रही है। युद्ध विराम के लिए रूस और यूक्रेन तैयार नहीं है और अब अमेरिका सीज फायर की कोशिश से खुद को अलग कर सकता है। कुपियांस्क पर रूस का बड़ा हमला। रूस ने अब पूर्वी यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। रूस की सेना मिसाइल और फाइटर जेट से पूर्वी यूक्रेन को तबाह कर रही है। यूक्रेन के कुपियांस्क शहर में रूस की सेना ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में रूस ने बता दिया कि ज़ेलेंस्की के हथियार डालने तक रूस इस युद्ध को नहीं छोड़ेगा। कुपियांस्क में रूस ने इस्कंडर गाइडेड मिसाइलों से हमला किया। फैब 500 बमों का इस्तेमाल किया गया। रूस के इस बड़े हमले में 55 लोग जख्मी हुए हैं। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। कुपियांस्क शहर यूक्रेन का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है और रूस की कोशिश खार्किव से कुपियांस्क तक कब्जा करने की है। रूस की सेना किसी भी तरह ज़ेलेंस्की को घुटने पर लाना चाहती है। रूस जानता है कि ज़ेलेंस्की को जब तक नेटो का साथ मिलता रहेगा वो हथियार नहीं डालेंगे। इसलिए पुतिन अब जंग में एक और मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। रूस की सेना बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि बेलारूस के जरिए रूस यूक्रेन में एक और वॉर फ्रंट खोल सकता है। हाल ही में रूस ने बेलारूस में 1.5 लाख नए सैनिकों को तैनात करने की बात कही थी, जिसके बाद ज़ेलेंस्की को बड़े हमले का डर सता रहा है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस को नहीं रोका गया तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और जो रशिया का न्यूक्लियर प्लान है, देखिए ये यूक्रेन के खिलाफ नहीं है। रशिया न्यूक्लियर वेपन को एक थ्रेट इन बीइंग की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे वो तमाम यूरोपियन नेशन को चेक करता है, जिसमें इंग्लैंड शामिल है, फ्रांस शामिल है और जर्मनी शामिल है। इसके तहत वो दिखाता है कि अगर आप लगातार इस तरीके से यूक्रेन की मदद करते रहे, यूक्रेन में अगर आपने यूरोपियन नेशन की सेना को उतारा तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। अगर आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल को रशिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किया यूक्रेन की सरजमी से, तो मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, जिससे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी और ऐसे देश जो सिंपैथाइजर बने हुए, जो डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट रशिया क्रिएट कर देगा। बेलारूस में रूस का परमाणु मिसाइलों को तैनात करने की तैयारी करना और नेटो देशों के साथ हाल ही में बड़े तनाव के बाद अब ये डर भी बड़ा हो रहा है कि रूस पोलैंड के खिलाफ भी नया मोर्चा खोल सकता है। पोलैंड के जरिए ही नेटो की मदद यूक्रेन तक पहुंच रही है और संभव है कि पुतिन यूक्रेन तक मदद पहुंचने का रास्ता बंद करने के लिए पोलैंड के बाकी यूरोप से काटने की तैयारी कर रहे हों। हालांकि पोलैंड के खिलाफ मोर्चा खोलने का मतलब अमेरिका समेत पूरे नेटो से सीधे जंग लड़ना होगा, इसलिए पुतिन हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से न्यूक्लियर ड्रिल बेलारूस में टाइम टू टाइम होती रहती है, यह दिखाता है कि तमाम जो नेबरिंग स्टेट हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो इस युद्ध से दूर रहें। पोलैंड से बार बार इस स्टेटमेंट आते रहते हैं कि वो यूक्रेन की मदद करेगा। अपने सरजमी से वो ऐसे मिसाइल को लॉन्च करता है जिससे कि रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए एक तरीके का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉयमेंट और लॉन्च करने का ड्रिल किया जाता है बेलारूस से। एक तरफ जंग और गहरी हो रही है तो दूसरी ओर युद्ध खत्म करने की कोशिशें भी बंद होती जा रही हैं।
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक रूबियो ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि अब भी अगर दोनों देश जंग खत्म नहीं करते तो अमेरिका मध्यस्थता से पीछे हट जाएगा। फ्रांस में यूक्रेनी और यूरोप के दूसरे नेताओं से बातचीत के बाद रूबियो ने ये मैसेज सीधे शब्दों में दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने मेलोनी से मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की पर एक और तगड़ा हमला किया है। ट्रंप ने कहा है कि जंग चाहे जिसने शुरू की हो, लेकिन ज़ेलेंस्की ने समझदारी से काम नहीं लिया। यूक्रेन का 20% से ज्यादा इलाका रूस के कब्जे में है। रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। डोनेट्स्क का 70% इलाका रूस के कब्जे में है। खेरसॉन का भी 70% हिस्सा रूस के कब्जे में है। ज़ेपोरिजिया में 70% इलाके पर रूस का कब्जा है। वहीं लुहांस्क का 99% हिस्सा रूस जीत चुका है। अब रूस के बड़े हमलों ने साफ कर दिया है कि वो सीज़फायर अपनी शर्तों पर करेगा और ज़ेलेंस्की की बात नहीं मानी जाएगी। अमेरिका ने जिस तरह युद्ध विराम की बातचीत से बाहर हटने की बात कही है, उससे साफ है कि युद्ध विराम फिलहाल नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।